अंकिता के अस्तित्व की निर्मम हत्या महज एक घटना नहीं, ये हमारे समाज में सदियों से चले आ रहे उस विचार का ही एक परिणाम है जो स्त्रियों के अस्तित्व और अस्मिता दोनों पर सदैव प्रश्न चिन्हों से घिरा रहता है। और केवल यही नहीं, बल्कि हर कुछ मिनटों में यह विचार तब अक्सर प्रदर्शित होता रहता है जब किसी न किसी स्त्री की अस्मिता को इस समाज रूपी कौरवों की सभा में कोई न कोई दुशासन चीर रहा होता है। अंकिता की मौन आवाज़ उन सभी दीवारों पर अब भी बहुत शोर कर रही है जिन पर लिखा गया है हमारा समाज अब बेटियों के लिए सुरक्षित है। ये उंगली उठाती है उस सोच पर जो बेटों को जिम्मेदार कह उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाती है और बेटियों को हर बार समझौते का पाठ पढ़ाती है। यह कविता उन सभी कोशिशों पर एक प्रश्न है जहां मंचों से तो कह दिया जाता है कि बेटियां बोझ नहीं सहारा हैं, पर जमीन पर उन्हीं सहारों को खामोशी से तोड़ दिया जाता है। ये कथा है उन बेड़ियों की जो आज भी माँ की कोख तक पहुँच जाती हैं, जहाँ जन्म से पहले ही बेटियों की पहचान से जुड़ा हर फैसला लिख दिया जाता है। ये समाज की उस असंतुलित गणित को उजागर करती है जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, भविष्य हर जोड़ घटाव में पुरुषों को सत और स्त्रियों को शून्य मान लिया जाता है। अंकिता की हत्या यह बताती है कि आधुनिक इमारतों के बीच स्त्रियों की स्थिति आज भी महज अंधेरे कमरों जैसी है, जहां जीवन है परंतु पल भर की भी सुरक्षा नहीं। आज़ादी है तो किसी न किसी खूंटे से बंधी हुई, जहां उनके हजारों कर्तव्य तो हैं पर उनके प्रति किसी क्षेत्र में कोई सम्मान नहीं। एक स्त्री जन्म से मृत्यु तक हर मोर्चे पर लड़ती है ऐसी जंग जिसके प्रमाण सामने होते हुए भी सदैव साक्ष्यहीन करार दिए जाते हैं। कुछ इस तरह पहले उनका अस्तित्व छलनी होता है और फिर न्याय भी दर दर भटकता रहता है। अंत में राजनीति रूपी झूठी सान की वेदी पर बलि चढ़ा दिया जाता है उसके जीवन का आखिरी सफर भी। अंततः यहाँ कोई भी अंकिता मरकर भी कभी शांति नहीं पाती, क्योंकि उसके जीवन का अंतिम न्याय भी भटक जाता है कहीं एक अंतहीन मौन के बीच। यह कविता केवल कोई शोक नहीं, एक सवाल भी है, और जब तक जवाब नहीं मिलते हर अंकिता केवल एक नाम नहीं, एक आरोप बनकर हमारे तथाकथित न्यायपूर्ण समाज के माथे पर सदैव एक अमिट कलंक की भांति लगी रहेगी।